भारत के बॉर्डर पे 283 तहसीलें हैं, 283। चाहे आपका गुजरात बॉर्डर है, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, हिमालय का बॉर्डर है, या समुद्र का बॉर्डर है, या बांग्लादेश का बॉर्डर है, या म्यांमार का बॉर्डर है, भूटान का बॉर्डर, जितने बॉर्डर है इसमें 283 की 283 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। यह मैं आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं। इनफैक्ट एक मेरी पीआईएल चल रही है कि 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाए। जब मैं उस पर काम कर रहा था तब ये रिसर्च किया था मैंने। धर्मांतरण रोकने का एक ही तरीका है, कठोर कानून बनाया जाए। सठे साठ्यम समाचरेत। धर्मांतरण कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर चीन में धर्मांतरण नहीं होता है तो इसका मतलब धर्मांतरण लाइलाज नहीं है। अगर सिंगापुर में धर्मांतरण नहीं होता है, किसी को लालच देके धोखा देके, तो इसका मतलब धर्मांतरण लाइलाज नहीं है। भारत में धर्मांतरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। 9 राज्यों की जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसके अलावा ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। झूठ बोल के, लालच देके, धोखा देके, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, कैंसर का इलाज करने के नाम पे, बाजपन का इलाज करने के नाम पे, हॉस्पिटल में इलाज करने के नाम पे, पढ़ाने के नाम पे, फ्री एजुकेशन के नाम पे बहुत तेजी के साथ कन्वर्जन हो रहा है। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कन्वर्जन के खिलाफ कि धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए और सभी राज्यों को बोलिए कि जो आदमी धर्मांतरण करा रहा हो उसके खिलाफ एनएसए लगाएं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2022 को ऑर्डर कर दिया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और अब यूपी में जहां जहां धर्मांतरण होता है उसके खिलाफ बाबा जी एनएसए लगा रहे हैं। बाकी राज्यों में नहीं लगा रहे हैं, इस बात की तकलीफ है। मुझे लगता है बाकी लोगों को ध्यान करना चाहिए, एनएसए लगवाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, नेशनल कन्वर्जन इज सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। दूसरा, चूंकि धर्मांतरण हो रहा है तो भाषा बदल रही है, त्योहार बदल रहा है, विचार बदल रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की सोच बदल रही है, नारी तू नारायणी की सोच खत्म हो रही है। अल्टीमेटली धर्मांतरण के कारण भारतीयता खत्म हो रही है। विदेशी सोच, विदेशी संस्कृति, विदेशी कल्चर बदल रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए धर्मांतरण राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए भी खतरा है। तो जहां जहां धर्मांतरण हो, कोई भी कराए, उसके खिलाफ यूएपीए लगाना चाहिए। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। धर्मांतरण मुगलों ने कराया, धर्मांतरण अंग्रेजों ने कराया, धर्मांतरण आज भी हो रहा है। धर्मांतरण के कारण डेमोग्राफी बदल रही है। इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन 121 है जिसको वेजिंग वॉर कहते हैं, जिसमें आजीवन कारावास और फांसी की सजा होती है। अनफॉर्चुनेटली राज्य सरकारें वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगा रही है। मेरा यह मानना है धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों पे वेजिंग वॉर लगना चाहिए। धर्मांतरण एक देशद्रोह है। भारत के पंथ को मानने वालों को, जो महिला पुरुष को समान मानते हैं, सबको समाव मानते हैं, ऐसे विदेशी उनको सोच में बदलना, ये अपने आप में एक देशद्रोह है। इसलिए सेक्शन 124A भी लगाना चाहिए। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक व्यक्ति नहीं करता, कई लोग संगठित होकर करते हैं। कोई उनको लिटरेचर उपलब्ध कराता है, कोई उनको फाइनेंशियल मदद करता है, कोई उनको जगह उपलब्ध कराता है। इसलिए ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए अलग अलग कानून है। यूपी में उसको गैंगस्टर एक्ट कहते हैं, महाराष्ट्र में उसको, गुजरात में उसको गुजकोका कहते हैं। तो मेरा यह मानना है कि सभी राज्य सरकारों को धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ अपना जो ऑर्गेनाइज क्राइम का कानून है वो लगाना चाहिए। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, भाषणबाजी करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण तभी रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों के खिलाफ 5 धाराएं लगाई जाए, एनएसए लगाया जाए, यूएपीए लगाया जाए, वेजिंग वॉर लगाया जाए, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए और देशद्रोह लगाया जाए। ये 5 धाराएं लगाई जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण खत्म हो जाए।